सुबह हो चुकी थी। जब मैंने उठकर देखा तो सुबह के 10 बज गए थे। सर घूम रहा था। नींद में तो चैन सा रहा, पर आँख खुलने के बाद रात का वो दृश्य याद आया तो मेरा मन खराब हो रहा था। पर दिन का उजाला होने के कारण अब डर नहीं लग रहा था। मैं उठी, फ्रेश होकर चाय बनाने के लिए किचन में गई। जाते वक्त थोड़ा सा डर लग रहा था, पर हिम्मत और सावधानी से मैंने चाय बनाई और बाहर के रूम में बैठकर चाय पीने लगी। कितनी खुश थी मैं जब हम पहली बार ये मकान देखने आए थे। दूसरे शहर में इतना आसानी से मकान कहाँ मिलता है, वो भी पुणे जैसे शहर में। इतने कम पैसों में मकान मिल जाए तो कौन छोड़ेगा। पर ज़रा भी दिमाग में नहीं आया कि इतने कम पैसों में अगर मकान मिल रहा है तो उसका कोई कारण भी हो सकता है। एजेंट ने बताया कि मकान मालिक विदेश में रहती है तो उनको टाइम नहीं मिलता, उनको ज़्यादा पैसों की लालच भी नहीं है, इसलिए सस्ते में मकान उठा रहे हैं। वो सुबह का समय था। मैं और सुमित मकान देखने के लिए पहुँचे। मकान के पास एक सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ था जो मकान की परिधि क्षेत्र में था, पर मकान से थोड़ा दूर था। एजेंट ने उसमें रहने वाले सर्वेंट से बात की। वो मकान के केयरटेकर का काम भी करता था। उनकी छोटी सी कोठरी में से किसी और के होने का एहसास भी हो रहा था। उसमें से धूप बत्ती जलने की खुशबू आ रही थी। शायद उनका कोई परिजन अंदर पूजा कर रहा था। उसने और उसकी अधेड़ उम्र की घरवाली ने हमारा अभिवादन किया। उसकी घरवाली की आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे किसी सरप्राइज देने वाले इंसान के चेहरे पर होती है। वो उसे छुपाना चाह रही थी पर छुपा नहीं पा रही थी। सर्वेंट और एजेंट ने मिलकर हमें मकान दिखाया। घर का मुख्य द्वार खोलते ही अजीब सी गंध आई। मुझे खांसी सी उठने लगी तो सर्वेंट ने तुरंत बोला, कुछ नहीं, कुछ दिन बंद पड़ा था तो इसलिए धूल मिट्टी हो गई। आप पसंद कर ले, हम इसकी साफ़ सफाई करके एकदम टनाटन कर देंगे। घर में घुसते वक्त अजीब एहसास हो रहा था, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अंदर घर साफ हालत में था, ज़्यादा धूल धक्कड़ भी नहीं थी। शायद बंद रहने की वजह से अजीब सी गंध थी। घर में घुसते ही एक हॉल था जिसमें सेंट्रल टेबल, सोफा सेट तरीके से लगे हुए थे। कमरे में दीवार पर अच्छी पेंटिंग लगी हुई थी। अंदर जाकर 3 कमरे बने हुए थे। हॉल से आगे जाकर एक गैलरी थी, उसके पास ही किचन बनी हुई थी। किचन में स्लैब पर गैस चूल्हा रखा हुआ था, पास ही बर्तन रखे हुए थे। सिंक में वाटर प्यूरिफायर भी लगा था, पास में फ्रिज भी रखा था। किचन का बाकी का सामान भी एकदम सेट मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना मकान छोड़कर जल्दी में कहीं चला गया है और हम चोरी से उसके मकान में आ गए हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा था, कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। हो सकता है मेरी सोच ही हो, किसी और का सामान यूज़ करने की हिचकिचाहट हो। खैर, सब कुछ तो था और क्या चाहिए। मैंने मन ही मन सोचा। ये तीनों हॉल में बातें कर रहे थे। मेरे पति ने कहा, शिखा तुम अंदर जाकर बाकी घर देख लो। मैं अंदर चली गई और बाकी के कमरे देखने लगी। अंदर जाकर देखा तो एक फुल्ली फर्निश्ड अटैच्ड लेड बाथ बेडरूम था। उसमें मकान मालिक का कुछ सामान भी रखा हुआ था। उसे में अलमारी भी थी। मैंने उत्सुकता अलमारी खोलकर देखी तो उसमें रखी हुई एक मध्यम आकार की आंखें चलाने वाली गुड़िया दरवाज़ा खोलते ही मुझ पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही अजीब सी सिरहन दौड़ गई। ऐसा नहीं कि उस गुड़िया की कोई डरावनी शक्ल थी, पर अकेले कमरे में अचानक से उसका सामने आ जाने से मैं डर गई थी। मैं बाहर हॉल में आ गई, देखा तो ये तीनों अभी भी बातें कर रहे थे। मैं पास वाले रूम में चली गई। उस कमरे में जाते ही मुझे अजीब सी चुप्पी का एहसास हो रहा था। यह एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक दीवार पर 2 फोटो टंगी हुई थी, जिसमें एक किसी वृद्ध की थी और एक किसी जवान लड़की की थी। मैं उन तस्वीरों की ओर एकटक देखने लगी। उन फोटोज़ को देखकर अजीब सा डर लगने लगा। उस कमरे में एक गैलरी थी
मैंने उत्सुकतावश कमरे का गेट खोलकर गैलरी में जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, तभी एक काली बिल्ली जोर से म्याऊं करके बाहर की ओर भागी। एक तो उन तस्वीरों का डर और उस पर से ये बिल्ली ने और डरा दिया। मैंने हिम्मत करके बाहर देखा तो अभी भी वो मेरी ओर घूर कर एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में देखकर सिरहन सी दौड़ गई, पर मैंने हिम्मत करके उसको वहाँ से भगाने के लिए आवाज़ लगाई, मगर वो टस से मस न हुई। मैंने उसकी ओर जोर से हाथ हिलाया जैसे मेरे हाथ में कोई पत्थर हो। बिल्ली यह देखकर जोर से म्याऊं करते हुए भाग गई। मैं गैलरी का गेट बंद करके कमरे में आ गई। कमरे के बाहर निकलते ही एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। पता नहीं क्या हुआ, मैं उस कमरे में खुद को निहारने लगी। उस शीशे में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं लगातार मंत्रमुग्ध होकर खुद को देखे जा रही थी। तभी इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे हिलाया। शिखा, शिखा, कहाँ खो गई? मकान पसंद आया? मैं जैसे किसी नींद से जागी। हाँ, अच्छा घर है। मेरी नज़रें इधर उधर पूरे घर की ओर घूम रही थी। सभी जगह तरीके से घर का सामान रखा हुआ था। मैं सारे सामान पर नज़र डालते हुए एक बार फिर से रसोई में पहुंच गई। इस बार मुझे वहां एक बड़ी अजीब सी चीज़ नज़र आई। किचन की स्लैब के पास एक छोटा सा खाना बना हुआ था, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई थी। अजीब बात यह थी कि मूर्तियाँ ऐसी रखी हुई थी जैसे मानो साइड में करके ढेर लगा दिया हो सकता है मकान मालिक ने मकान छोड़ते वक्त इकट्ठा करके एक जगह रख दिया हो। मैं इस बारे में खड़े खड़े सोच रही थी। तभी एजेंट ने आकर कहा कि मैडम को मकान पसंद आया या नहीं। मैंने कुछ सोचा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही एजेंट बोला, मैडम जी, इससे अच्छा और सस्ता घर आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो तो मकान मालिक विदेश में रहते हैं, साल में एक बार यहाँ आते हैं और उन्हें पैसों के कोई लालच भी नहीं है, इसलिए सस्ते में दे रहे हैं, वरना फुली फर्निश्ड मकान आपको इतना सस्ता कहाँ मिलता। आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना जो भी सामान है उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए। अब मुझे समझ आ रहा था कि उस मकान की कीमत इतनी सस्ती क्यों थी, वरना इतना अच्छा मकान कोई इतने कम दाम में क्यों देगा। फिर जो भी हो, अब जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना होगा। एजेंट का पूरा कमीशन उसे दे दिया गया था। अगर मकान छोड़ने की बात करें तो इतनी जल्दी दूसरा मकान भी नहीं मिलेगा। मैं सोच सोच कर चिंता में घुली जा रही थी और इंतज़ार कर रही थी कब सुमित आए और कब अपना दुखड़ा उसके सामने रोऊं। समय देखा तो दोपहर के 12 बजने वाले थे। सुमित को फ़ोन किया तो उनको आने में 3 बजने वाले थे। मैंने सोचा क्यों न तब तक फ्रेश हो लूँ। मैं अपने कपड़े लेकर रूम में अटैच बाथरूम में चली गई। वेस्टर्न पॉट पर बैठकर आँख बंद करके गहरी सोच में डूब गई। कुछ 10 मिनट ही हुए होंगे। मैंने फ्लैश चलाने के लिए जैसे ही आंखें खोली तो देखा पूरे बाथरूम में अंधेरा हो गया था। शायद लाइट चली गई होगी। मुझे डर सा लगने लगा। मैं तुरंत बाथरूम से निकलकर बाहर की ओर गई। बाहर खिड़की से झांका तो चारों ओर गहरा अंधेरा। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। बादलों की वजह से दिन में रात जैसा माहौल हो गया था। अजीब मौसम है यहाँ का। अभी तो कितनी रोशनी थी, अचानक से कितना अंधेरा छा गया। मैं वापस जाने को मुड़ी तो अचानक से फर्श पर गिर गई। देखा तो मैं बाथरूम में ही थी। ये क्या हुआ? मैं पॉट पर बैठे बैठे सो गई थी। कहीं कोई अंधेरा नहीं हुआ था। बाथरूम की लाइट भी जल रही थी। मौसम भी एकदम साफ था। रात की थकान से मेरी झपकी लग गई। हदी हूँ मैं भी ना। मैंने जल्दी से शॉवर ऑन किया और नहाने लगी। नहाकर चेंज ही किया था, तभी मेन गेट की डोरबेल बजी। कहानी आगे जारी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।